साथ-साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुर्खम बॉर्डर के ऊपर भी भारत कह रही हूँ, एक तो बार-बार पता नहीं भारत कहाँ से बीच में आ जाता है, ज़रा साइड पे होइएगा भारत के लोग। हाँ, ठीक है। हाँ, एक तो आप लोग जानते ही हैं कि तुर्खम बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। जी हाँ, कहा ये भी गया है कि जी अफ़गान और पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो है, यानी पाक-अफ़गान बॉर्डर पे जो लोग रहा करते थे, यानी एक तो हमारे इलाके के लोगों की समझ नहीं आती, बॉर्डर पे क्यों रहते हैं ये जाकर? ये इसी तरीके से पाक-अफ़गान बॉर्डर पे भी रहते हैं। उनके बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं, वो जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुसलसल बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि ना तो तालिबान कोई बात सुनने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान कुछ समझा पा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि तकरीबन 15 दिन हो गए हैं और तुर्खम बॉर्डर पर जो ट्रेड हुआ करती थी या जो आना-जाना था वो बंद हो चुका है। उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल तक का टाइम दे दिया है अफ़गान माजरीन को या अफ़गान रेफ्यूजीज़ को और कहा है कि जी आप अपने मुल्क यानी कि अफ़गानिस्तान चले जाएँ। 1 अप्रैल क्यों रखा है पता नहीं, हो सकता है फूल बनाना चाह रहे हैं, किसको फूल बनाना चाह रहे हैं पता नहीं, वैसे तो हम लोग खुद ही अप्रैल फूल बनते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, कुछ समय से करीब 15 दिनों से तुर्कम बॉर्डर पर तालिबान अफगानिस्तान की जो है लड़ाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, हमला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वहीं अब खबरें सामने आ रही है, जैसा कि आप जानते हो, तुर्कम बॉर्डर पर काफी ज्यादा तालिबान के लोग और अफगानिस्तान के लोग जो है वो रहा करते हैं। अब पाकिस्तान ने जो एक डेडलाइन दे दी है अफगानियों को कि 1 अप्रैल तक की अफगानी जितने भी वहां बॉर्डर पर रहा करते हैं वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके वहां से चले जाएं, वरना पाकिस्तान जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने वाला है। और खबरें जैसे आप जानते भी हो कि ट्रंप ने जो है अब बोल दिया है कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के ऊपर जो है बैन लगा दिया है यूएस के अंदर। अब कोई भी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी वहां जहाँ रह भी रहा होगा अगर अमेरिका के अंदर, तो उसको वहां से निकाल फेंक दिया जाएगा। तो चलिए देर ना करते इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। लोग गाना गाएंगे, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। जी जी जी, एक सॉन्ग था ये, मुझे याद आया तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए, मैं गाना नहीं गा रही, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि हुआ ये है कि जी 1 अप्रैल तक कहा गया है कि जो अफगान रेफ्यूजीज जो हैं जो कि यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, जो कि पहले भी रह रहे थे, बहुत टाइम से रह रहे थे, कई सालों से रह रहे थे, पिछले 20 साल से भी ज्यादा हो गए, तब से रह रहे थे। तब तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और हमें कोई ऑब्जेक्शन इसलिए भी नहीं था कि भाई पैसा वैसा आ रहा था तो हमने रखा हुआ था। अब हमारे पास खुद के जहर खाने के पैसे नहीं है। अभी तो बातें चल रही थी कि पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए जाएंगे अमेरिका के। वो तो मुमकिन नहीं है और मुझे नहीं लगता अमेरिकन हुकूमत बंद करेगी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अमेरिकन हुकूमत ने कह दिया है कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, एंड दैट ट्रैवल एडवाइजरी इज़ ऑन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। और अमेरिकन गवर्नमेंट ये समझती है और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट और जो ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स है वो ये समझते हैं कि अमेरिकन शहरियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। देर इज़ ए राइजिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ना जाओ और खैबर पख्तूनख्वा जो है और बलूचिस्तान भी ना जाओ। दिस इज़ व्हाट दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। और वो क्या कह रहे हैं, दीज आर नॉट गुड ऑप्टिक्स बाय द वे। व्हाट द अमेरिकन्स आर सेइंग, दिस इज नॉट समथिंग गुड, दिस इज नॉट फाइन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें तो अमेरिका से ये ट्रैवल एडवाइजरीज हैं, ये माजी में भी बहुत दफ़ा आई हैं, लेकिन क्योंकि नई हुकूमत है, ये हो इसलिए रहा है। बेसिकली द रीज़न बिहाइंड इज कि देर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ टेररिज्म। पहले होता था कि कैजुअलिटी जो थी, टारगेट जो था वो फौज को करते थे या हुकूमती लोगों को करते थे। अब किसको कर रहे हैं? आम लोगों को कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है दैट बेसिकली क्रिएट्स पैनिक। और दूसरी ये है कि जैसे वो कहते हैं ना, मार्केट्स में हमले हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में हमले हो सकते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स पे, यूनिवर्सिटियों पे, टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स पे, मतलब हर जगह हमले हो सकते हैं। और अमेरिकन्स ये भी कहते हैं कि माजी में भी अमेरिकी डिप्लोमेट्स और जो डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ हैं, उन पे हमले किए गए हैं। मैं दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ
कि ये चीज़ हो, ठीक है ना जनाब? ये चीज़ हो। ये जो बात है, ये एक खतरनाक चीज़ है भाई साहब। ये डेंजरस चीज़ है कि अब दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं, वो ये कहें कि खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं जाना, बलूचिस्तान भी नहीं जाना। सो इट मीन्स टेक्निकली देयर आर ओनली 2 प्रोविंसेस वेयर दे आर सेइंग गो। सिंध बता दें, जो मैं द पॉइंट व्हिच आई बिलीव इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसकी क्या पोज़ीशन रहेगी? पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है इस वक़्त? क्या हमारी स्टैंडिंग रहेगी कि हमारे बारे में ये कहा जा रहा है? अब क्योंकि होता क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अमेरिकन हुकूमत के लोगों की जो बहुत सारी जो ट्रैवल है उसको रोकती है। जो बॉर्डर के पास रह रहे हैं वो वहां से हट जाए, और उसका एक रीजन तो खैर ये भी लग रहा है कि जी जाहिर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है ना वो कोई, मुझे लग रहा है कि ईद के बाद, इसलिए कि ईद तक तो आपको पता है ना कि थोड़ा रोजे वोजे होते हैं तो इतनी मुश्किल होती है ना लड़ने में। हालांकि लड़ हम अभी भी रहे। पहले ये होता था, जब कुछ सालों पहले तक ये बताया जाता था कि जब भी रमजान होता है या रमजान आता है तो ईद से पहले जो है वो सीज फायर हो जाया करता था भारत के और पाकिस्तान के बीच में भी। जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से जो है एक दूसरे के लिए हमने बिल्कुल बॉर्डर को सील कर दिया, बंद कर दिया है, और कहा यही जा रहा है कि इन लोगों को यानी कि आने नहीं दिया जाएगा, और ये लड़ाई जो है ये रमजान में भी चलती रहेगी, यानी कि खजूर खा खा कर मारेंगे। तो मतलब दोनों तरफ के लोग, इसलिए कि दोनों मुसलमान हैं, थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क है। मेरा ख्याल है कि जैसे यहाँ पर भी होता है ना, किसी की अजान किसी वक्त हो जाती है तो किसी की अजान किसी वक्त हो जाती है, तो वही यहाँ पर भी होगा कि अफगानिस्तान में वो कहेंगे एक मिनट हमारा रोजा खुल गया, हम जरा खजूर खा के आते हैं। या फिर झड़प जो है, या फिर एयर स्ट्राइक, या फिर पैदल पैदल पहिया पहिया जाके आप सोचिए कि उधर लड़ने का हमारा इरादा हो गया है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? डेफिनेटली ये अमेरिका की वजह से हो रहा है, इसलिए कि अमेरिका का मेरा ख्याल है कहना यही है कि अफगानिस्तान को थोड़ा मसरूफ रखा जाए। और उसकी एक रीजन ये भी है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो या ईरान हो, सबके सब जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। इंडिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना, इंडिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें ये चीज़ की मार पड़ रही है कि हमारे साथ सारा कुछ ही है। दहशतगर्द भी हैं, मिलिटेंट भी हैं, हर चीज़ है। हम किधर जाएँ? क्या किसके पास जाएँ? किसका दरवाज़ा खटखटाएँ? किसके पास जाएँ? मतलब सवाल ये है कि फ़ौज भी कुर्बानियाँ दे रही है, पुलिस भी कुर्बानियाँ दे रही है, और वो सारा इंडियन मीडिया उसको उठा रहा है और वो कह रहा है देखिए जी वहाँ पे लात बड़ा ख़राब है। जो 2025 का इंडेक्स आया है, सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री, पता है किसके बाद? आफ्टर अफ़गानिस्तान। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, ये है हमारी पोज़ीशन। सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि करीब 15 दिनों से तुर्कम बॉर्डर पर हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन जो है वो हमले पर हमले होते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो झड़प है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुर्कम बॉर्डर पर जो फायरिंग हो रही है वो एकदम देखने लायक है। वहां पर जितने भी अफगानी और तालिबानी जो रहा करते हैं बॉर्डर पर, उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो फायरिंग है, जो बॉम्ब वहां पे ब्लास्ट हो रहे हैं, उनकी वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। करीब 24-24 घंटे पूरा पूरा दिन जो है वो फायरिंग हो रही है। काफी ज्यादा लोग तो वहां जख्मी भी हो जा रहे हैं। काफी ज्यादा फौजी जो हैं वो मारे भी जा चुके हैं तुर्कम बॉर्डर पर। अब जो है पाकिस्तान ने इसको देखते हुए बहुत बड़ा ठोस कदम जो है उठाया है। पाकिस्तान ने कहा है जितने भी अफगानी वहां रहा करते हैं, जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके 1 मार्च तक रफा दफा हो जाए वहां से, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन अप्रैल ही क्यों? अप्रैल का महीना ही क्यों, और वो भी अप्रैल की पहली तारीख क्यों? क्या ये अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हैं, या ये पाकिस्तानियों का तो कहना है कि वो खुद आए दिन जो है अप्रैल फूल बन ही जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी खबर है उसमें दिखाया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा रूल बनाया है
जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान की एंट्री, अफगानिस्तान की एंट्री और यहाँ तक खबर आ रही है कि अब तालिबान की एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी, उनके वीजेस जो है वो बैन कर दिए जाएंगे ताकि वो अमेरिका के अंदर ना आ पाए। कोई आतंकवाद, कोई हमला जो है अमेरिका के अंदर ना हो, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग भी अमेरिका के अंदर से ना हो। जितने भी अफगानी और पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर अभी इस प्रेजेंट टाइम रह भी रहे हैं तो उनको भी रफा दफा करने की पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।